हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। जीवन में चल रहे उथल पुथल के बाद आज बड़े लंबे समय बाद में तकरीबन शायद 3 साल हो गए हैं, उसके बाद में मैं आपके सामने फिर से अपने विचारों को लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे विचारों से थोड़े भी प्रभावित हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आगे से आगे शेयर करिएगा। तो चलते हैं। आज का जो विषय है मैं लेकर आई हूँ संकल्प से सृष्टि। क्या आप भी चाहते हैं कि आप सोचें और वैसा ही हो जाए? जी, वैसा ही होता है। तो आपकी संपूर्ण सृष्टि का निर्माण आपकी एक चाह से होता है, आपके एक संकल्प से होता है। आपकी दुनिया ठीक वैसे ही होगी जैसे आपके विचार होंगे, वैसे ही आपको लोग मिल जाते हैं। ठीक से समझिएगा, आपके इर्द गिर्द की समस्त गतिविधियों के मूल में आपके संकल्प ही छुपे रहते हैं। सुना भी होगा आपने, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, मतलब जैसा आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया होगा वैसे ही आपकी दुनिया बनती हुई चली जाती है। जैसे किसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी या औषधि को लेने से पहले, ग्रहण करने से पहले उसे हम कपट छान किया करते हैं, मतलब कपड़े से बारीक छाना जाता है, महीन छाना जाता है, तब उसे ग्रहण किया जाता है जिससे शारीरिक बल मिलता है। वैसे ही क्या कभी आपने गौर किया है कि जिन विचारों को हम ग्रहण कर रहे हैं, जिससे हमारे पूरे जीवन का उत्थान हो रहा है, शारीरिक और मानसिक उत्थान हो रहा है, उन्हें हम बिना सोचे समझे कुछ भी विचारे जा रहे हैं? हाँ, क्या यूं ही जिए जाना, बिना विचारे विचारना जीना है? नहीं, वास्तव में ये जीना है ही नहीं। बिना सोचे समझे विचारना, कुछ भी दिमाग में लाना आपको 84 के फेर में डाल सकता है। 84 का फेर मतलब 84 लाख योनियाँ। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में 84 लाख योनियाँ मानी जाती हैं। और ये जो हमारा मनुष्य देह है वो हमें बड़ा ही दुर्लभ रूप से प्राप्त हुआ है। मतलब इसमें हम इस 84 का जो फेर है, चक्कर है, उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। जी, तो ये होगा कैसे? तो ये भगवत कृपा, सत्संगति या किसी महापुरुषों का हमें साथ मिल गया, उन्हीं से ही हमारी दृष्टि को सही दिशा मिल सकती है। तो करना क्या है हमें देखते रहना है अपने आप को आईने की तरह एकदम प्रत्यक्ष, कि कहीं हमारा एक एक विचार, एक एक सोच कहीं हमें 84 के डगर में तो नहीं फंसा रहे हैं। अब ये ऐसा होता क्यों है कि हम 84 के चक्कर में, क्योंकि हम तो इसी जन्म में विचार रहे हैं ना, इसी जन्म में हम सोच रहे हैं, हमें सत्संगति अगर गलत मिल रही है तो हमारा तो सिर्फ इसी जन्म का है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। चाहे आप किसी भी धर्म से हैं, मैं आपको बताती हूँ, या जितने भी आपके शास्त्र हैं, जिस धर्म में जो शास्त्र लिख हैं, आप एक बार पढ़िएगा कि हमारे जो विचार हैं उनसे बनता है हमारा अंतर्मन। हमारे अंतर्मन में हमारे विचार एकदम जकड़ जाते हैं। वो हमारे इस शरीर के अंत के बाद भी, जब हमारा नया शरीर मिलता है, उसके बाद भी हमारे अंतर्मन में हमारे जो विचार हैं, हमारी जो सोच है, वो जड़ रहती है, एकदम मजबूती से सहेजे रखता है हमारा अंतर्मन विचारों को, और वो बनते हैं हमारे संस्कार। जैसे हम किसी बच्चे को देखकर बोलते हैं जो जन्म से ही बहुत शार्प माइंडेड है, उसको देख के कि इसके संस्कार कितने अच्छे हैं। कोई धार्मिक प्रवृत्ति का है तो उसके लिए हम बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का है, मतलब पिछले जन्म के संस्कार लेकर आया है बच्चा। तो वो संस्कार होते क्या हैं? हमारे विचार ही हैं। तो हमारे विचारों से ही हमारी पूरी दुनिया बन रही है, हमारी सृष्टि बन रही है। तो अभी भी समय है इन अनगिनत विचारों को हमारे ईश्वर को सौंप कर, उनके श्री चरणों में समर्पित करके मेरे साथ एक संकल्प आप भी कीजिएगा। तो हे मेरे प्यारे परम सुहृद श्री कृष्ण, प्राणाधार श्री कृष्ण, मेरी समस्त चाहों के चाहों को ठौर आपके श्री चरणों में ही मिले। मेरी दुनिया ठीक वैसी हुई हो जैसे आप चाहें। मैं मेरे मन में आपके जो पवित्र नाम है, पवित्र विचारों को धारण करने में असमर्थ हूँ। कृपा करके मुझे ऐसी दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए जिससे मेरी सृष्टि बदल जाए।
अगर थोड़ा भी मेरे विचार आपको प्रभावित कर रहे हैं तो प्लीज़ आगे शेयर कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।